जय शिव स्वयंभू। हर हर महादेव। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत का धार्मिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। हर साल महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत एवं पूजा पाठ करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरी रात भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली आती है और देवाधिदेव महादेव की कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन वह केवल शिवरात्रि होती है और इस दिन भी शिव जी और मां भगवती पार्वती माता की पूजा विधि और विधान से उनके भक्त करते हैं। परंतु साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है और इसे बेहद खास माना जाता है। इस पर्व को फाल्गुन माह में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो आइए हम इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में आज के प्रदर्शन के माध्यम से जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:25 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के पहर की पूजा का महत्व खास माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। वह एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में आए थे, जिसका कोई ना तो आदि था और ना ही अंत था, अर्थात ना उसके प्रारंभ की कोई सीमा थी और ना ही उसके अंत की कोई छोर था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। उस समय शिव जी ने बताया कि वह ही इस अनंत शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को उनके प्रकट होने की खुशी में मनाया जाता है। या यूं कहें कि निराकार देवाधिदेव महादेव के साकार शिव स्वयंभू के रूप में आने की खुशी में शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरा कारण है जब 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थित हैं और बहुत ही पावन एवं पवित्र माने जाते हैं। इस दिन इन ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा पाठ होता है। तीसरा कारण है शिव स्वयंभू और माता पार्वती जी का विवाह। एक और अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयंभू ने फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को उनसे विवाह किया था। इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करता है, भगवान शिव उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। पुराणों के अनुसार देवताओं के कोषाध्यक्ष महाराज कुबेर जी अपने पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक एक व्यक्ति थे, जो कि सभी बुरे कर्मों से युक्त थे। लेकिन गुणनिधि ने एक बार भूलवश या यूं कहें कि गलती से शिवरात्रि व्रत को कर लिया था, जिसके कारण उन्हें देवाधिदेव महादेव सुशंभु भोलेनाथ ने कुबेर की उपाधि दे दिया था। यही नहीं मित्रों, भोलेनाथ ने कुबेर को अपना मित्र बना लिया था। और यदि आपको कुबेर की इस कथा के बारे में जानना है तो कृपया कमेंट करिए, मैं उस कथा को अति शीघ्र प्रेषित करूंगा। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जिसने भी महाशिवरात्रि का व्रत किया था और उसे भी देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर अपने लोक में स्थान दिया था।
जिसकी कथा को शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक शिवरात्रि को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए हम चित्रभानु नामक शिकारी की कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव जी की कृपा का भागीदार बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसे शिवरात्रि व्रत के दौरान करना और सुनना चाहिए। पूर्व काल की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर शाहूकार का काफ़ी अधिक कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर शाहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उसी दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदीगृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का निर्णय लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। मित्रों, जिस पेड़ के ऊपर वह चढ़ा वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के ही नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे आप मार देना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही सही पर प्रथम प्रहार की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। कुछ ही समय के उपरांत एक हिरणी उधर से और निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है तो उसकी आवाज़ हिरणी के कानों तक पहुंच जाती है। हिरणी विनम्रतापूर्वक उस शिकारी से निवेदन करती है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर शिकारी से गलती से गिर गए। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही सही पर अंतिम प्रहर की पूजा भी कर डाली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसे देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और जैसे ही उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर को चढ़ाया, उसने भी शिकारी से निवेदन किया कि हे शिकारी, उसे जाने दिया जाए। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। हिरण ने कहा कि हे शिकारी, जिन 3 हिरणियों की बात तुम मुझे बता रहे हो ये तीनों ही मेरी पत्नियां हैं। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर उसके पास से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उनका विश्वास मानकर छोड़ दिया है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने अति शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण शिवरात्रि का व्रत और उससे पूजा हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी ही देर में हिरण और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही मित्रों, शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस शिकारी को ले जाने के लिए आए तो उसी समय शिवगण भी वहां आ गए। शिवगणों ने कहा, हे यमराज के दूतों, यह शिव भक्त है, इसे छोड़कर तुरंत चले जाओ। यमराज के दूतों ने उस शिकारी की आत्मा को वहीं छोड़कर
शिवगणों के हवाले कर कर चले गए। शिवगण उस शिकारी को शिवलोक लेकर गए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर वह हमेशा हमेशा के लिए प्रत्येक जन्म में शिव जी का भक्त बन गया। वैदिक पांचांग के अनुसार शिवलिंग पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 6:47 से 9:42 तक है। उसके बाद 11:06 से 12:35 तक जलाभिषेक होगा। वहीं इसके उपरांत शाम को जलाभिषेक का मुहूर्त रहेगा जो 3:25 से 6:08 तक होगा। साथ ही अगर रात्रि जलाभिषेक के मुहूर्त की बात करें तो रात्रि में 8:54 से 12:01 तक पूजा का शुभ समय होगा। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष महत्व है। पहला प्रहर शाम को 6:18 से रात्रि को 9:25 तक होगा। वहीं दूसरा प्रहर रात्रि को 9:26 से शुरू होगा और 27 फरवरी सुबह 12:35 तक रहेगा। साथ ही तीसरा प्रहर 27 फरवरी को रात्रि 12:35 से 3:42 तक होगा। वहीं चौथा और आखिरी प्रहर 27 फरवरी सुबह 3:41 से आरंभ होगा और 6:47 तक रहेगा। इन प्रहरों में आप विश्वनाथ भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करके अपना मनचाहा वरदान, अपना मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। शिव स्वयंभू भोलेनाथ आप सबका मंगल करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव स्वयंभू। आप सभी सनातनियों को इस शिव स्वयंभू और रघुनाथ जी के दास की तरफ से महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।